नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज बिहार में नई सरकार का गठन हो रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि नई सरकार के गठन को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है। शाम 4:30 बजे का वक्त है जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। ये वक्त शाम 4:30 बजे का, जब 7वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेते हुए दिखेंगे आपको। नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे। नई सरकार की बात कर रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम। तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम का चेहरा आपको नजर आएंगे। न्यूज 18 पर तारकिशोर प्रसाद ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। वहीं बीजेपी विधायक रेणु देवी भी डिप्टी सीएम होंगी। महिला प्रतिनिधित्व, नीतीश के साथ 15 विधायक शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से नीतीश समेत 6 विधायक जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं बीजेपी कोटे की बात की जाए तो बीजेपी कोटे से 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं हम और वीआईपी जो कि सहयोगी पार्टियां हैं, एक मंत्री पद इनके हिस्से में। बीजेपी के पास स्पीकर का पद जाना तय माना जा रहा है। तो शाम 4:30 बजे का वक्त है जब आपको एक बार फिर से नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 6 विधायक जो हैं वो जेडीयू कोटे से होंगे, जबकि 7 विधायक बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ लेंगे। और जो तय नाम है वो नाम भी न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। इस बार पहली बार 2 डिप्टी सीएम बिहार को मिलेंगे। यानी आज की तारीख याद कर लीजिए, आज सुपर मंडे है। और सुपर मंडे इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 7वीं बार ये भी एक बड़ी उपलब्धि जो नीतीश कुमार के नाम जुड़ने जा रही है। 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2000 से शुरुआत और 2020 तक का सफर। वहीं 2 डिप्टी सीएम बिहार को। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री होंगे और इस बात की पुष्टि खुद उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान की है। उन्होंने कहा कि आज शपथ लेने के बाद बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में वो काम करते हुए नजर आएंगे। उप मुख्यमंत्री बनना तय लगता तो है। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। नहीं, चलिए जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे। कहा तो यही जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री के नाम पे मोहर लग गई है। क्या प्राथमिकता होगी उप मुख्यमंत्री के तौर पे? देखिए, हम लोग को एनडीए की सरकार कैसे बेहतर ढंग से चले और उसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। तो बीजेपी विधायक रेणु देवी का डिप्टी सीएम बनना तय है। शपथ लेने से पहले रेणु देवी ने कहा कि जनता के भरोसे को पुख्ता करने के लिए वो काम करेंगे। जनता के विश्वास पर खरा उतर रहा है और उसे पुख्ता करना है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं, जिम्मेदारी मिलने पर और उत्साह से काम करेंगे। ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। देखिए, कार्यकर्ता से लेकर के डिप्टी सीएम पद तक का जो सफर है, अगर वो मैं तय करती हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में संभव है। और इसीलिए मेरे ऊपर दायित्व भी लोगों की जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने की जिम्मेदारी जो भी मिलेगी उसका बखूबी निर्वहन करूंगी। रेणु देवी तस्वीरें भी आपके सामने। 4थी बार जीत दर्ज की है उन्होंने और जिस बेल्ट से उन्होंने जीत दर्ज की है, चंपारण के अगर इलाके की बात की जाए तो इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ी वजह रेणु देवी को भी माना जा रहा है। और 4थी बार जीत दर्ज करने के इनाम के तौर पर, महिला प्रतिनिधित्व के तौर पर पहली बार बिहार को महिला डिप्टी सीएम मिलेंगी रेणु देवी। समाज के लिए और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक कार्यकर्ता के लिए। और कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी लोग कार्य में लगेंगे और निश्चित रूप से लगे ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम जो करता है वो सेवा के रूप में करता है और सेवा करने का मौका मिला है, हम तो चौकीदार हैं, सेवा करेंगे। क्या संदेश देंगे जनता को? निश्चित जनता को उप मुख्यमंत्री क्या संदेश देंगे? देखिए, जनता का संदेश तो यही है कि अगर जनता ने हमें चुना है, जनता ने विश्वास किया है, तो जनता के काम पर हम खड़े उतरेंगे। जनता को जिसने भारतीय जनता पार्टी पे, एनडीए सरकार पर जो विश्वास किया है,
विशेषकर हमारी महिलाओं ने और ज्यादा विश्वास किया है और उनको और विश्वास दिलाने का हम लोग काम करेंगे। और सहयोगी आनंद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रुक करूंगी मैं सीधे आनंद का। आनंद, रेणु देवी जिस बात को यहां पर कह रही हैं वो बात वो जानती हैं कि एक बड़ी चुनौती भी होगी, एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी और महिलाओं की जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती के तौर पर उनके सामने आने वाला है। डिप्टी सीएम की भूमिका निभाती हुई वो पहली डिप्टी सीएम बनेंगी। लेकिन निश्चित तौर पे विवाह और ये तो साफ हो गई है कि अब रेणु देवी माफ कीजिएगा उप मुख्यमंत्री बन सकती है। और जाहिर सी बात है, जो बार बार चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चर्चा की थी कि साइलेंट वोटर की, तो साइलेंट वोटर में उन्होंने महिलाओं का खासा जिक्र किया था। और रेणु देवी महिला भी है और अति पिछड़ी समाज से भी आती हैं, बेतिया से विधानसभा चुनाव जीतकर आती है और उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण है और खासकर भाजपा एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं को खास तवज्जो दिया और महिलाएं उनके फोकस में हैं। तो जाहिर सी बात है, आधी आबादी को एक बड़ी सौगात मिली है रेणु देवी के रूप में। और भाजपा में जो महिला हैं, जो भाजपा एनडीए को जिन महिलाओं ने वोट दिया था, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी की पूरी कोशिश है कि सामाजिक समीकरण को साधा जाए और महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है रेणु देवी के माध्यम से। साथ ही अगर तारकिशोर प्रसाद की बात करें तो तारकिशोर प्रसाद वैसे समाज से आते हैं, उनके समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। तो जाहिर सी बात है, समीकरण लगातार साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रेणु देवी के बहाने बीजेपी ने साइलेंट वोटर, जिसमें महिलाओं की चर्चा बार बार हो रही थी, प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, तमाम लोगों ने जब बातचीत शुरू की थी और जीतने के बाद वो प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो साइलेंट वोटर की चर्चा जरूर हो रही थी। तो रेणु देवी के माध्यम से साइलेंट वोटर को एक बड़ा तोहफा दिया गया है और ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि अब से 4:30 बजे कुछ घंटे बचे हुए हैं जब यहाँ राजभवन में शपथ ग्रहण का समारोह होगा। मैं आपको ताजा अपडेट ये दे दूं कि संजय जायसवाल अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे, कुछ देर पहले ही वो यहाँ से निकले हैं, राजभवन से निकल चुके हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने एक लिस्ट सौंपी है जो बीजेपी के संभावित मंत्री कौन कौन हो सकते हैं। उनसे हम लोगों ने बातचीत भी करने की कोशिश की थी, सिर्फ मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर यहाँ से निकल के बोले कि अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो इतना तो साफ है कि संजय जायसवाल अभी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन एक चर्चा जो जरूर मिली है, कि जो जानकारी मिली है कि संजय जायसवाल कुछ देर पहले राजभवन गए थे, राज्यपाल से मुलाकात किया। और ये दिन कितना खास है, कितना महत्वपूर्ण होता है और आज कार्यकर्ताओं के उस उत्साह पर कहीं ना कहीं उनके उत्साह वर्धन के तौर पर भी देखा जाए, जिन लोगों की मौजूदगी आज खास मौके पर रहने वाली है। गृह मंत्री की बात कर ली जाए तो गृह मंत्री यहां पर अमित शाह मौजूद होंगे, जेपी नड्डा की मौजूदगी होगी, देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी होगी। ये जाहिर करता हुआ कि आज का दिन बड़ी मेहनत के बाद और बड़े इंतजार के बाद इस रूप में, इस आंकड़े के साथ उभर रहा है। देखिए विवाह निश्चित तौर पे, और अमित शाह की मौजूदगी, जेपी नड्डा की मौजूदगी, भूपेंद्र यादव अभी पटना में ही हैं, देवेंद्र फडणवीस पटना ही में हैं, इन तमाम लोगों का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना ये साफ संकेत करता है कि बंगाल चुनाव के पहले बीजेपी इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। और बीजेपी की कोशिश होगी कि इस जीत के बहाने सरकार एनडीए की बन रही है तो एक बड़ा मैसेज बंगाल के चुनाव में मतदाताओं को देने की कोशिश करे। तो जाहिर सी बात है, अगर अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता पटना में शपथ ग्रहण समारोह में, एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। और बीजेपी भी चाहती थी कि बंगाल चुनाव के पहले बिहार में उनकी सरकार बने और बीजेपी सबसे बड़े भाई की भूमिका में यहां पर दिखी है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस पल को यादगार बनाया जाए और बंगाल चुनाव के पहले एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर बंगाल चुनाव में जाएगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, काफी उत्साहित है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि इस मौके को यादगार बनाया जाए और बंगाल चुनाव के पहले एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर बंगाल चुनाव में कूदा जाए। और बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। तो बीजेपी के आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और जिस तरीके से कई कार्यकर्ताओं को मौका मिला, रेणु देवी एक पुरानी कार्यकर्ता भी है, नेता भी हैं, तारकिशोर प्रसाद 4 बार भले विधानसभा। इस बार का जो शपथ ग्रहण होगा आनंद, इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, हालांकि कोरोना काल है इसलिए बहुत ज्यादा लोगों की मौजूदगी यहां नहीं होगी, लेकिन जो नाम मंत्रियों के तौर पर सामने आएंगे, जिनको जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसके पीछे एक सीधा मकसद ये है कि अब आपको लोगों ने जिस विश्वास के साथ जीत दर्ज कराई है, उस सरकार का स्वरूप आपके सामने होगा। आज 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। 4:30 बजे का वक्त है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि सुशील कुमार मोदी अब नई जिम्मेवारी के साथ काम करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए जन आकांक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी सीएम बनने जा रहे तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी की जिम्मेदारी बढ़ गई है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से खास बातचीत की दिल्ली संवाददाता निरंजन सिंह ने। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपने ट्वीट किया सुशील मोदी को लेकर के। स्वाभाविक है, सुशील जी का ट्वीट देखा तो मुझे लगा कि उनके मन में कुछ न कुछ पीड़ा है, तो मैंने उनसे बात भी की और मैंने कहा आप नेता थे, नेता हैं, नेता रहेंगे, वो जिम्मेदारी थी, फिर नई जिम्मेदारी के साथ आप काम करेंगे। हम लोगों ने तो कोई सोचा नहीं था कि कभी सत्ता पर आएंगे, इसीलिए मैंने सुशील जी से कहा था कि आपको उसी रूप में रहना चाहिए जिस रूप में आप राजनीति में आए थे। तारकेश्वर के बारे में भी आपने कहा कि आप सर्व समाज को देखेंगे। स्वाभाविक है, बिहार के जन आकांक्षाओं को पूरा करना, अभी नेतृत्व के रूप में तारकेश्वर जी नेता बने हैं, रेणु जी उपनेता बनी हैं, समरस समाज की कल्पना है और हम सामाजिक जीवन में समाज के आकांक्षाओं को पूरा करना ये मेरा फर्ज है, इसीलिए जिम्मेदारी इन दोनों पर बढ़ गया है। एनडीए के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ महिलाओं में बड़ी उम्मीदें जगी है, बहुत उन पर भरोसा। तो रेणु देवी अति पिछड़े समाज, नोनिया समाज से आती हैं, जिसका बहुत बड़ा वर्ग है, दूसरे तरफ आधी आबादी है। और तारकेश्वर जी भी एक बड़े सीमांचल को भी करते हैं, ओबीसी को भी करते हैं, कई पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो सबों का ख्याल रख करके पार्टी को ले जाएंगे आगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के उम्मीदों को भी वो संतुष्ट करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले सियासी हलचल बेहद तेज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शपथ ग्रहण की गहमा गहमी के बीच राजभवन पहुंचे हैं। यहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। तस्वीरें आपके सामने। संजय जायसवाल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे और उस दौरान की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आनंद, संजय जायसवाल यहां पर पहुंचे हैं, क्या माना जाए इनकी इस जगह पर मौजूदगी की, जबकि वक्त 4:30 बजे का है? देखिए विभा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले संजय जायसवाल यहाँ से निकल भी चुके हैं, राजभवन से निकल भी चुके हैं और जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट उन्होंने राजभवन सौंप दिया है। राजभवन जाकर वो लिस्ट उन्होंने सौंपा है महामहिम को। और जाहिर सी बात है, जो बार बार चर्चा थी कि बीजेपी की लिस्ट कब पहुँचेगी, तो बीजेपी की लिस्ट संजय जायसवाल ने जाकर पहुँचा दिया है राजभवन में। और अब ये तस्वीर साफ हो गया है कि जो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कौन कौन मंत्री बनेंगे उनकी लिस्ट पहुँच चुकी है राजभवन। और कल ही हम पार्टी और वीआईपी पार्टी की लिस्ट भी पहुंच गई थी। तो जो कोरम था वो लगभग पूरा हो चुका है। वक्त का इंतजार है 4:30 बजे, जब शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, संजय जायसवाल का यहाँ पर पहुंचना, संजय जायसवाल का लिस्ट सौंपना और अब फाइनली किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिला है उसकी तस्वीर भी कुछ देर के बाद आ जाएगी। हम लगातार कोशिश करेंगे कि वो लिस्ट भी हम अपने दर्शकों को पहुंचाएं। लेकिन हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि राजभवन में कुछ देर पहले पहुंचे थे संजय जायसवाल। उन्होंने लिस्ट बीजेपी की सौंपी है और अब पहुंचे हैं, जो जैसे जानकारी मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी के और जेडीयू के कौन कौन नेता मंत्री बनेंगे उनकी लिस्ट राजभवन में पहुंचनी थी और वो लगभग कोरम पूरा हो चुका है और अब बस इंतजार है। बस लगभग 4 घंटे का वक्त और बचा हुआ है। जब सबसे पहले बताया था कि इस बार बिहार को 2 डिप्टी सीएम मिलने जा रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद की बात कर ली जाए या फिर रेणु देवी की बात कर ली जाए, ये दोनों नाम हमने कल ही बता दिए थे कि ये 2 नाम जो हैं वो आपको कुछ घंटों के बाद जब सरकार के तौर पर शपथ ग्रहण की तस्वीरें आपके सामने होंगी तो ये 2 नाम जो हैं, ये 2 चेहरे जो हैं वो डिप्टी सीएम की तौर पर आपको नजर आएंगे। ये माना जाए कि तारकिशोर प्रसाद का चयन सीमांचल में 4थी बार जीत के तौर पर एक बड़े इनाम के तौर पर देखा जाए, रेणु देवी का चयन महिला प्रतिनिधित्व के तौर पर एक बड़े मैसेज के तौर पर देखा जाए। देखिए भी सीमांचल में और जो मिथिलांचल का इलाका है वहाँ पे जो एनडीए है उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो जाहिर सी बात है
तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने और खासकर एनडीए ने एक बड़ा समीकरण साधने की कोशिश की गई है। सीमांचल और मिथिलांचल के लोगों को एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश की गई। तारकिशोर प्रसाद चौथी बार विधानसभा में चुनकर आए हैं और एक गंभीर और सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत सौम्य है, वो बहुत कम बोलने वाले नेता हैं, लेकिन विधानसभा में काफी मुखर भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनका चयन बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर किया है। समीकरण साधने की भी कोशिश की गई। एक सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं और सुशील मोदी का पत्ता जब कटा, उनके जगह वैसे समाज से ही आते हैं तारकिशोर प्रसाद। तो कई समीकरणों को एक साथ साध लिया गया। और जाहिर सी बात है रेणु देवी की जहां तक बात की जाए तो महिला हैं, अति पिछड़ी समाज से आती हैं, जो गिरिराज सिंह अभी बता भी रहे थे। उन्होंने जाति का भी उल्लेख किया कि नूनिया समाज से आती है और उसका वोट बैंक बिहार में काफी है। तो देखिए समीकरण समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी को भी पता है कि जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, जिन्हें बड़ा दायित्व मिलेगा, उस एक खास समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो बीजेपी ने समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है और साथ ही महिलाओं को एक बड़ा मैसेज दिया है रेणु देवी के रूप में। अति पिछड़े समाज को भी बड़ा मैसेज दिया और साथ ही वैसे समाज को मैसेज देने के लिए, चूंकि सुशील मोदी के हटने के बाद वैसे समाज की नाराजगी हो सकती थी, तो उनकी जगह तारकिशोर प्रसाद को जगह दिया गया है। तो जैसी बात है तारकिशोर बहुत कैलकुलेशन के बाद इन नामों को सामने रखा गया है, जिसकी चर्चा भी लगातार हम कर रहे हैं। और बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश के पैतृक गांव कल्याण बिघा में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये जश्न की तस्वीरें हैं। शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण होगा, लेकिन जश्न की तैयारी और नारेबाजी जिसमें युवाओं का जोश देखा जा सकता है। गांव के लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के कार्यों की वजह से एक बार फिर से जनता ने उन्हें सत्ता संभालने का मौका दिया है। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जो काफी अच्छी बात है। फुलपरास विधायक शीला कुमारी आज राजभवन में मंत्री पद के लिए शपथ लेंगी। पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंची शीला कुमारी मंत्रिमंडल में शामिल होने पर बेहद उत्साहित है और नीतीश कुमार को उन्होंने धन्यवाद दिया है। शीला कुमारी से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। हमारे साथ फुलपरास विधानसभा से पहली बार विधायक चुनकर आई शीला कुमारी हैं। मैडम आपको बहुत बधाई, आज आप मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। सबसे पहले तो हम पूरे बिहार वासियों और हमारे फुलपरास की जनता को हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, हृदय से नमन करते हैं। खुशी की तो बात है ही, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम पे विश्वास किए हैं और जिस विश्वास से मुझे जो पद सौंपेंगे उस पर हम पूरा हृदय से खड़े होने का प्रयास करेंगे। आपने पहले से सोचा था जब विधायक चुन करके आई थी कि अचानक से फिर आप मंत्री भी बन जाएंगे? देखिए जहाँ तक सोचने की बात है वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो देखते हैं प्रत्याशी में वो सब सोच लेते हैं पहले ही, और हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं उसके अनुकूल हम लोग काम करते हैं। जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्यभार हमको देंगे हम भली भांति उसको निभाएंगे और समाज के जन जन में उनके जो अपनों जैसा हम घुस करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कार्य करेंगे और पूरे बिहार के लिए कार्य करेंगे। तो बिल्कुल शीला कुमारी का दावा है कि जिम्मेवारियों को बखूबी निभाएंगे क्योंकि वो जनता से जुड़ी हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी शामिल नहीं होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी शामिल नहीं होगा। सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी रखी गई है। तेजस्वी यादव को निमंत्रण भेजा गया था, शपथ ग्रहण को जनादेश के खिलाफ बताया गया आरजेडी की तरफ से। तो आरजेडी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि आरजेडी शपथ ग्रहण का बायकॉट करता है। बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है। जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया। बिहार के बेरोजगारों, किसानों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछे कि उन पर क्या गुजर रही है। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। तो आरजेडी की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगा। तेजस्वी यादव को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन जो बड़ी जानकारी है वो ये कि आरजेडी की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह में नहीं होगा कोई भी मौजूद। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री